वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आधी आबादी के वोटों के सहारे यूपी के सत्ता पर पूरी तरह से काबिज होने की ये कांग्रेसी कोशिश विरोधियों को भले ही डूबते को तिनके का सहारा जैसी लगे, मगर आंकड़ों को गौर से देखने पर यह दांव किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं लगता है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक यूपी में कुल 14.40 करोड़ मतदाता 2022 में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 7.79 करोड़ पुरुष और 6.61 करोड़ महिला वोटर शामिल हैं। यानी कि नारी शक्ति के पास 45% से ज्यादा वोट हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 2017 के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो सूबे के ज्यादातर जिलों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया है। खासकर वेस्ट यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कई जिलों में महिलाओं ने मर्दों के मुकाबले बढ़ चढ़कर अपना वोट डाला है। जाहिर सी बात है कि महिलाओं को ज्यादा संख्या में टिकट देने का फैसला कांग्रेस ने यूं ही नहीं कर लिया। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है जो कि पुख्ता रिसर्च पर आधारित है। खुद महिला होने के नाते प्रियंका गांधी वाड्रा महिला शक्ति की अहमियत को अच्छी तरह से जानती हैं। यही वजह है कि महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा के साथ साथ प्रियंका सोसाइटी और सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस रखने वाली महिलाओं को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता देना भी नहीं भूली। मैं चाहूँगी कि किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में कोई भी महिला हो जो चाहे अपना भविष्य बनाना चाहती है, समाज को बदलना चाहती है, राजनीति को बदलना चाहती है, कोई एक नई ऊर्जा लानी चाहती है, उसकी कोई नई सोच है, ऑलरेडी वो काम कर रही है, समाज सेवा कर रही है, या हो सकता है कि अध्यापक हो या कुछ भी हो, उसमें ये सिर्फ इतना होना चाहिए कि काम करने का मन होना चाहिए, लड़ने की इच्छा होनी चाहिए, और लोग थोड़ा जाने पहचाने अपने क्षेत्र में तो आए लड़े। तो मैं तो सबको इनवाइट कर रही हूँ, आप अगर टीवी पे देख रहे हैं मुझे, तो मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ कि आप भी अपना आवेदन दीजिए, कोशिश करते हैं, एक नई क्रांति लाते हैं। प्रियंका ने 2022 में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया तो बीजेपी, सपा और बसपा ने फौरी तौर पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, मानो वो इसे ज्यादा तवज्जो देने के मूड में ही नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने तो और प्रदेशों में इस तरह की घोषणा न करने पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से 40% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही है, या 40% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए कही गई है प्रियंका गांधी द्वारा, एक चीज उनको समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि ये कोई नई चीज इस देश में नहीं है, ये देश ही झांसी की रानी का है। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस 3 में न 13 में है, जहां कोई उनका आधार नहीं है, वहां वो इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, और जहां पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उनकी सरकारें हैं, वहां पर करिए ना इसको। अगर आप कोई स्कीम लेकर आना चाहते हैं तो देशव्यापी लेकर आइए ना। आप कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। फिलहाल कांग्रेस के इस दांव को भले ही विपक्षी दल अनदेखा करने का दिखावा कर रहे हों, मगर सच तो यह है कि प्रियंका की इस पहल के बाद हर पार्टी यह साबित करने में जुट गई है कि महिलाओं की असली खैरख्वाह वही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो हड़बड़ी में यहां तक कह डाला कि उनकी पार्टी में महिलाओं को 50% टिकट पहले से ही मिल रहे हैं। पता नहीं उन्होंने क्या कहा, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन हमने तो यहाँ 50% दिए। 4 उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 2 हमारी बहनें लड़ रही, यहाँ सुलोचना जी लड़ रही है और रेगांव में प्रतिमा जी लड़ रही है। और एक बार नारा भी दिया है कांग्रेस को नारा भी दिया है, लड़की हूँ और लड़ूंगी, लड़की हूँ और लड़ूंगी, ऐसा भी नारा दिया है उन्होंने कांग्रेस की। अब पता नहीं, ये तो उनसे पूछे कहाँ लड़ने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी।
2017 में सपा के साथ मिलकर 105 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6.25% वोट शेयर और 7 विधानसभा सीटें आई थीं। जाहिर है कांग्रेस के पास 2022 में खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत को नजदीक से जानने वाले राजनीतिक पंडित मानते हैं कि 40% महिलाओं को टिकट देने का प्रियंका का ऐलान विपक्षी दलों को भले ही परेशानी में डाल दे, मगर लाख टके का सवाल ये है कि क्या यूपी में कांग्रेस के पास इतनी संख्या में महिला नेता हैं भी? प्रियंका गांधी के द्वारा महिलाओं के 40% सीटों में भागीदारी को लेकर के जो एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है, बाकी अन्य पार्टियों को असहज करने के लिए काफ़ी है। यह बात बिल्कुल तय है कि जो रणनीति है या जो सामने दिखाई दे रहा है वो बहुत ही बेहतर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास ही इन 40% महिलाओं के बंटवारे के लिए कोई ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है? आप कांग्रेस पार्टी में ही यदि महिलाओं की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा इस तरह से कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व और बहुत बड़ा प्रभावशाली चेहरा नहीं दिखाई देगा आपको उत्तर प्रदेश में। कई बार लोग सवाल करते हैं कि क्या प्रियंका गांधी कमान संभालना चाहेंगी या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की भूमिका यदि उनको मिले तो क्या वो उसे निभाना चाहेंगी? कहना बहुत आसान है। कांग्रेस की घोषणा के बाद अब सभी दल भले ही ये कह रहे हों कि वह पहले से ही टिकट बंटवारे में महिलाओं को अहमियत देते आए हैं, मगर सच क्या है ये 2017 के आंकड़े ही बयां कर देते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 46 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जबकि सपा ने 34, बसपा ने 21 और कांग्रेस ने 12 महिलाओं को टिकट बांटे थे। इन सभी में से सिर्फ 41 महिलाएं ही विधायक बन पाई, जिनमें से सिर्फ 4 को ही सरकार में मंत्री बनाया गया और इस वक्त एक भी महिला कैबिनेट मंत्री नहीं है। कांग्रेस के पास भी 2 महिला विधायक हैं, जिनमें से एक के बागी तेवर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।